हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि होम्योपैथी एन्यूरिज्म जैसे खतरनाक हृदय रोग का भी उपचार कर सकती है। एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा की जब हम बात करते हैं उसका मतलब होता है कि जो हमारी धमनी जो हार्ट में ब्लड पहुंचाती है वहाँ पर उसका फैल जाना, वो बलून की तरह हो जाती है। और एलोपैथिक में उसका पूरा एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। तो हम बात कर रहे हैं जब डॉक्टर बर्नेट की आज से 100 साल पहले एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा का एक ही मतलब होता था, डेथ सेंटेंस, मृत्यु निश्चित है। ये डॉक्टर बर्नेट का एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ जब ऐसे समय में जहाँ कोई उपचार नहीं था, वो पेशेंट लगभग सारे एलोपैथिक विकल्प तलाश चुका था। उसे कुछ आराम होता मगर फिर वो वहीं उसी स्टेज पर जाके खड़ा हो जाता। उसे किसी ने बताया कि डॉक्टर बर्नेट जो हैं वो क्रॉनिक केसेस में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके के समस्याओं में उनके माध्यम से आराम हुआ है। तब वो डॉक्टर बर्नेट के पास गए और उनके सारे लक्षण नोट डाउन किए गए। लक्षणों में हम अगर एन्यूरिज्म की बात करते हैं तो हमें मिलते हैं धड़कन तेज हो जाना, यहाँ एक मास जैसा फील होना, थकान होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये सब कुछ लक्षण थे उसमें। और उस समय उन्होंने उसे बराइटा आयोड जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करी। और कुछ समय बाद पेशेंट ने आना बंद कर दिया। और एक दिन वो मार्केट में थे, कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि वो बंदा अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत नॉर्मल घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है और खुश है। फिर उन्होंने उससे चर्चा की, उससे बात की। तब उसने बताया कि सर मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई पाल्पिटेशंस नहीं है, आई एम फुल्ली फाइन एंड आई एम एन्जॉइंग माई फैमिली लाइफ। और वो बंदा उसके बाद साल हुआ। जी हाँ, है कि एन्यूरिज्म जैसे केसेस जहाँ कि एलोपैथिक में अगर हम देखने जाएं तो अभी सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है। मगर जब आप होम्योपैथी में बात करते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो वेसल्स को मजबूत करती हैं। और डॉक्टर बर्नेट यही बोलते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न फॉर बीइंग अ होम्योपैथ। उनके जो 50 रीज़न्स उन्होंने दिए हैं उसमें से ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है। वो कहते हैं कि एन्यूरिज्म एक ऐसे डिसीज़ है जहाँ ये सोच पाना ही मुश्किल है कि कोई बचेगा। और ऐसे केस भी जब होम्योपैथी के माध्यम से ठीक होते हैं, जहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी भी हमारी जो साइंस है वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी के पावर को नहीं समझ पाई है। कहीं ना कहीं इसमें और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम पहुँच गए हैं 25th रीज़न फॉर बीइंग अ होम्योपैथ, जो कि 50 रीज़न्स फॉर बीइंग अ होम्योपैथ का मिड पॉइंट है। यदि आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए, आपका स्वागत है और जुड़े रहिए हमारे साथ। हेल्थ विथ होम्योपैथी, डॉक्टर लोकेश दवे। फिर से मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट रीज़न फॉर बीइंग अ होम्योपैथ के साथ। नमस्कार।